आज हम लोग का KYP का फर्स्ट क्लास है। तो आज हम लोग जानेंगे KYP के बारे में, KYP क्या होता है। उससे पहले अभी हम लोग जानेंगे नीतीश कुमार के 7 निश्चय कौन कौन से हैं। तो जो नीतीश कुमार के 7 निश्चय हैं, ये पार्ट 1 योजना है, जिसके तहत 7 निश्चय में है। पहला, आर्थिक हल युवाओं को बल। दूसरा, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा, हर घर बिजली। चौथा, हर घर नल का जल। पांचवा, घर तक पक्की गली नालियाँ। फिर छठा, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और सबसे लास्ट जो 7वां है, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो इसमें से सातों है, सातों में से मेन हम लोग को याद रखना है आर्थिक हल युवाओं को बल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत कितने स्कीम आते हैं। तो पहला स्कीम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। उसके बाद दूसरा स्कीम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। फिर तीसरा स्कीम है कुशल युवा कार्यक्रम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म लिखा गया है। शॉर्ट फॉर्म है MNSSBY। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं SHA, यानी सेल्फ हेल्प अलाउंस। तो हम लोग जान लेते हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है। तो ये योजना में मुख्यमंत्री द्वारा 1000 रुपया आप लोग को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं और पढ़ाई ड्रॉप कर दिए हैं, तो उनको सरकार द्वारा 1000 रुपया 24 मंथ के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जो बच्चा KYP नहीं किया है तो उसको 19 मंथ तक ही रुपया मिलेगा, यानी 19 मंथ में 19,000 रुपया टोटल मिल पाया। जो आपका 5,000 रुपया बच जा रहा है, उसके लिए आपको KYP करना होगा। उसके बाद आपका 5,000 रुपया 5 मंथ में फिर मिलेगा। लेकिन जो बच्चा KYP कर चुका है उसके बाद MNSSBY में अप्लाई करता है, तो उसको 2 साल के लिए 24,000 रुपया मिलेगा, यानी 1,000 का मंथली मिलेगा 24 मंथ के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं BSCCS। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसके तहत 4 लाख तक का लोन बिहार सरकार प्रोवाइड कराती है, जो हायर एजुकेशन के लिए होता है। जैसे कि इंटर पास कर चुके हैं हम लोग, अब ग्रेजुएशन में नाम लिखवाना है, या तो BCom हो, या तो BA हो, या तो BSc हो, ये सब जितना भी आपका हायर एजुकेशन करना हो, MBA करना हो, सब के लिए, उसके लिए सरकार आपको 4 लाख तक का लोन देती है। ठीक है। अब लास्ट देखते हैं KYP, जो हम लोग को पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? कुशल युवा प्रोग्राम। ठीक है। तो हम इसके आगे देखते हैं। जो कुशल युवा कार्यक्रम है, जो क्या है? निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, और पढ़ाई से आपका रोज़गार भी मिलने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जो पढ़ाई का सिलेबस बनाया गया है, जो सबसे हट के बनाया गया है, जो आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन उससे अलग है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद एज कम से कम 15 ईयर्स यानी 15 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए जनरल का। उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो हम लोग ये कार्यक्रम में जुड़ेंगे, कुशल युवा कार्यक्रम, इसके तहत हम लोग जो कोर्स पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए जो कुशल युवा कार्यक्रम है, इसका देख रेख कौन करता है? तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, यानी BSDM, यानी इसका डिपार्टमेंट है कौन है? तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसके तहत कुशल युवा कार्यक्रम को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। जो कब लॉन्च हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2016। और BSDM का ऑफिस कहाँ है? तो पटना में है। देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर मैट्रिक पास एज 15 ईयर टू 18 ईयर्स। यानी कहने का मतलब क्या होगा? कम से कम मिनिमम आपको मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप इसके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एज कम से कम 15 साल होना अनिवार्य है। अब इसके तहत 3 कोर्स का आपको पढ़ाई होगा। सबसे पहला कोर्स है BS
CIT, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स क्या है? BSCSS यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। और तीसरा कोर्स क्या है? तो BSCLS यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। तो हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो तीनों कोर्स का दिया हुआ है, यानी कुशल युवा कार्यक्रम में हम लोग जब एडमिशन लेंगे तो हमको 3 कोर्स पढ़ने को मिलेगा और तीनों कोर्स का हम लोग का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सर्टिफिकेट एक ही रहेगा लेकिन उसमें तीनों कोर्स का जिक्र रहेगा, ठीक है। तो BSCIT में क्या होता है? DCA और ADCA जो हम लोग करते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक रहता है, यानी जितना भी कंप्यूटर फील्ड का जो भी काम होगा वो किस में करेंगे? तो BSCIT में। उसके बाद देखिए BSCSS जो आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो मैट्रिक किए होंगे, कोई इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन आज तक अभी हम लोग सॉफ्ट स्किल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल कभी पढ़ने को मिला ही नहीं है, जो इस कोर्स में सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका दिया। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लास्ट में क्या है? BSCLS, इसमें क्या हुआ था? लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज कौन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें हिंदी में बात करना, इंग्लिश में बात करना, उसके बाद से आप राइटिंग लिखना इंग्लिश में, हिंदी में, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब देखते हैं आगे। देखिए पहला जो BSCIT है, इसके अंदर इतने जो दिए हुए हैं पढ़ाई के लिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 प्रो पढ़ाया जाएगा, MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ऑफिस पैकेज जो 2019 365 जो वर्जन है, न्यू अपडेट हुआ अक्टूबर बैच 2023 के बाद से आपका 2019 पैकेज पढ़ाई होगा। इसके पहले 2013 पैकेज पढ़ाई होता था, लेकिन जो अपडेट आया है उसके बाद से 2019, और भी 19 में 2 वर्जन होता है, 360 होता है, 365 होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है 365, इसका जो अपडेट हमेशा मिलता रहता है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, उस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत कितने कंपोनेंट्स पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है MS वर्ड 2090, उसके दूसरा MS एक्सेल 2090, तीसरा MS पावर पॉइंट 2090 और चौथा आपका हो गया MS आउटलुक 2019, ठीक है। उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन हो जाएगा, कैनवा एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं मोबाइल से, उस प्रकार से मोबाइल के कैनवा है, पिक्सआर्ट है, बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा जो कि यहाँ पर नहीं भी लिख पाया गया है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन नया नया मिलेगा। उसके साथ कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन करना है, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन करना है, यानी फोटोशॉप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, कोरल ड्रा के बारे में, लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर लास्ट में आते हैं नेटवर्क के बारे में जानेंगे, लाइन क्या होता है, पैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, कैसे हम लोग को कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ते हैं, हॉटस्पॉट से कैसे होता है, वाईफाई क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग जो इसमें एक इंक्लूड किया गया है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों मिलेगा आपको देखने को इसमें, यानी बहुत सारा चीज़ जो इसमें नहीं लिख पाया गया है, बहुत सारा चीज़ अपडेट हो गया है जो आपको देखने को मिलेगा। डेली ये क्लास कीजिएगा, आपको डेली कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को इसमें मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे कोर्स के बारे में, जो कोर्स का नाम है BSCSS। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है? तो पहला टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक विचार, निगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक विचार, बिहेवियर, मैनर, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे हम लोग बात करें किसी से, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो उसमें बात करने में तौर तरीका थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके बात करने का तरीका में अलग होना चाहिए। यानी BSCSS हमको ऐसा चीज़ चैप्टर मिला है, इसमें हमको सबसे अलग दिखाना चाहता है कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लिए तो हमें लगना चाहिए कि हम दूसरों से अलग हैं कुछ। उसके बाद सॉफ्ट स्किल, उसके सक्सेस, स्मार्टनेस, ड्रेस डिसाइड, यानी ड्रेस डिसाइड में देखते हैं कि इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमें कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, कि इंटरव्यू देने के वक्त में इंटरव्यूअर हमें ड्रेस देख के भी हमें डिसाइड कर सके कि हाँ ये बंदा इंटरव्यू देने ही आया हुआ है। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग शादी में जाते हैं तो शादी में कौन सा ड्रेस हमको पहन के जाना है वो डिसाइड इसमें करेंगे। ड्रेस डिसाइड में बहुत सारे ड्रेस के बारे में दिया जो हम लोग एक एक करके जानेंगे। फिर रूल रेगुलेशन, यानी रूल रेगुलेशन का पालन कैसे हमको करना है, यानी जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं तो बाएं और दाएं दोनों साइड होता है, लेकिन हम लोग जब भी चलते हैं तो बाएं साइड चलते हैं, यानी रूल पता है हम लोग को कि बाएं साइड चलेंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक का नियम का हम लोग पालन करेंगे। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता है, यानी खुद को जागरूक करना। ऐसा नहीं हम लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हम लोग रोड पर चल रहे हैं
और अचानक से गाड़ी आता है, हॉर्न मारा, तो आपको क्या होगा कि दिमाग थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का दिमाग वहाँ पर नहीं है। और आजकल क्या है, मोबाइल के कारण क्या हो रहा है कि हम लोग अपने आप को जानना छोड़ दिए और मोबाइल के बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हैं। तो इसमें हम लोग अपने आप के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से जानें कि मेरे में क्या कमी है, क्या मेरे में अच्छाई है, जिसको हम वहाँ पर सामने किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया सेल्फ डायरेक्शन यानी आत्म दिशा, यानी हमें किस दिशा में बढ़ना है। कभी काल देखा जाता है क्या कि हम लोग के पास नॉलेज रहता है किसी अलग फील्ड में और हम लोग दूसरे फील्ड में मेहनत करते जाते हैं, तो क्या होती है, हमको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है मोटिवेट है, तो जो मोटिवेट हर किसी को जीवन में ज़रूरत होती है, लेकिन इस चैप्टर में मोटिवेट हर वीडियो के द्वारा आपको एक 3 से 5 मिनट के वीडियो दिखाया जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, आपको मोटिवेट होगा कि हाँ हमें ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से हम लोग जानेंगे। अब जो मेरा लास्ट जो कोर्स है, उस कोर्स का नाम है BSCLS। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज लर्निंग। उसके लर्न टू सी, लिसन एंड स्पीक सेंटेंस, यानी क्या करना है, पहले देखना है सेंटेंस को, फिर सुनना है, फिर सेंटेंस को बोलना है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश है, स्पीकिंग प्रैक्टिस है। स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम लोग क्या करना है, एक आपको पावर पॉइंट में PDF मिलेगा, उस PDF को ओपन करेंगे तो एक वीडियो होगा, उस वीडियो को क्या करना है, सुनना है और सुन के अपने वॉइस में उसको बोलना है। इससे पता चलेगा कि हम उस चीज़ को सुन के समझ के बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोग को बोलना है। उसके बाद ऐसे पढ़ना है, पैराग्राफ हो गया, वर्ड मीनिंग याद करने के लिए देगा, सेंटेंस पढ़ने के लिए देगा। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, यानी हम लोग उच्चारण जो होता है, उच्चारण हम लोग बहुत गलती करते हैं। किसी भी वर्ड का उच्चारण करना होगा तो हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, उसको हमको सुधारना है। उसके लेटर टाइप कैसे करेंगे हम लोग, राइट एप्लीकेशन, यानी हिंदी और इंग्लिश में किसी एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, प्रधानाध्यापक को लिखना हो या छुट्टी का एप्लीकेशन लेना हो, कैसे हम लोग लिखेंगे। फिर इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा कि हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उस चीज़ को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। ETC बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है जो हम लोग एक एक करके सब चीज़ सीखना चाहेंगे। कहते हैं कि व्हाट इज़ KYP। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, KYP का सिर्फ इंट्रो जाने हैं कि KYP के अंदर कितने कोर्स होते हैं, बस हो गया। अब हम लोग यहाँ से डीपली रूप में हम लोग KYP क्या होते हैं, उसके अंदर जो भी कोर्स होते हैं उसको हम लोग डीपली रूप में जानेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ KYP। तो KYP इज़ ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द 7 कमिटमेंट, यानी KYP जो एक पार्ट यानी हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो 7 निश्चय का एक हिस्सा है। नेमली आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी किसके अंदर आता है, तो आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत आता है। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एज ए फ्लैगशिप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BSDM, यानी जो ये प्रोग्राम है फ्लैगशिप मतलब क्या होता है, झंडा होता है। झंडा में कितने कलर होते हैं, तो 3 कलर। सेम इसी प्रकार इस कोर्स में कितने हैं, तो 3 कोर्स हैं, जो BSCIT, BSCLS, BSCSS, ठीक है। जो प्रोग्राम लॉन्च कौन किया है, तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसका शॉर्ट नेम हम लोग क्या बोले हैं, तो BSDM। कब लॉन्च हुआ है, तो इन 2 अक्टूबर 2016। अंडर दिस प्रोग्राम विल बी ट्रेन लैंग्वेज स्किल, यानी जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसमें लैंग्वेज यानी भाषा स्किल, कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत या संवाद बोल सकते हैं, एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल यानी कंप्यूटर का नॉलेज, जैसे कंप्यूटर को कैसे हम ऑन करेंगे, कंप्यूटर में कैसे हम फोल्डर बनाएंगे, शेयर कैसे करेंगे, सॉन्ग को कैसे हम लोग प्ले करेंगे, कट कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, सारा चीज़ हम लोग को जानना है इसमें। स्किल इन द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम लोग कंप्यूटर को सीख सकते हैं। दिस स्किल इज टॉट ऑनलाइन ऑन एरा एप्लीकेशन, ये जो स्किल पढ़ाई होने वाली है, किस पर पढ़ाई होने वाली है, एरा एप्लीकेशन। जो क्लास जो चलेगा ऑनलाइन चलेगा, ये क्लास आपका ऑफलाइन नहीं है कि बोर्ड पर लिख दिया जाएगा और आप जान जाएगा। ये जो क्लास चलेगा पूरा वीडियो रहेगा जो कि ऑनलाइन चलेगा, इसलिए क्लास आप लोग अब्सेंट कीजिएगा तो फिर आप लोग को मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आज अब्सेंट कीजिएगा तो अगले दिन जब आइएगा तो वो आप क्लास को मिस कर चुके रहेंगे। फिर हम अगले क्लास पढ़ेंगे तो फिर हमें ये दिक्कत होगी, जो क्लास पीछे मिस कर चुके इस क्लास को समझे भी ना, हम आगे क्लास जो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी कि कल क्या बताया गया था, आज क्या पता चलेगा। इसलिए हम लोग क्लास अब्सेंट नहीं करना है और डेली ऑनलाइन क्लास जो दिया वो ऑनलाइन क्लास को हम लोग को थ्योरी करना है। थ्योरी करने के बाद हम लोग को लैब भी करना है।